6 मई की आधी रात करीब 1:30 बजे भारत ने पाकिस्तान पर ऐसा वार किया कि उनकी नींद ही उड़ गई। उधर पाकिस्तान में लोग सोच रहे थे कि भारत में बस मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है, लेकिन पीछे से ऑपरेशन सिंदूर नाम का ऐसा जोरदार जवाब आएगा जिसकी भनक किसी को भी नहीं थी, ना आम लोगों को, ना ही पाकिस्तान को। पाकिस्तान को नहीं मिला संभलने का मौका। जब भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड किया तब पाकिस्तान सोच रहा था कि अब शायद पानी की किल्लत होगी, लेकिन उसे क्या पता था कि सूखे का डर लेकर बैठे पाकिस्तान को भारत बाढ़ जैसा झटका देने वाला है। और अब ऑपरेशन सिंदूर भी इसी का उदाहरण बन गया। इसकी पूरी तैयारी मॉक ड्रिल की आड़ में की गई है। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल का ऐलान हुआ। लोग तैयारियों में लगे रहे। पाकिस्तान भी यही समझ बैठा कि भारत सिर्फ प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन हकीकत में मॉक ड्रिल तो बस एक बहाना था। असली खेल ऑपरेशन सिंदूर था, जो आधी रात को खेला गया, और खेल ऐसा कि पाकिस्तान संभल भी नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। खुफिया जानकारी के अनुसार इन ठिकानों से भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की योजना बनाई जा रही थी। थोड़ी देर बाद आतंकवादियों की मरने की संख्या बढ़ती गई। सूत्रों के अनुसार इन ठिकानों पर एक के बाद एक हमले किए गए, जिनमें जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे संगठनों के लगभग 900 आतंकियों को निशाना बनाया गया है। इस हमले में भारत ने पाकिस्तान और पीओके में 9 ठिकानों पर हमला किया। इस स्ट्राइक में लश्कर और जैश के 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं। भारत का यह सैन्य अभियान केवल जवाबी कार्रवाई नहीं था, बल्कि ये एक संदेश था कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ सहनशील नीति नहीं अपनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि हमले के गुनहगारों को किसी भी कोने में छिपने नहीं दिया जाएगा, और ऑपरेशन सिंदूर ने इस संकल्प को धरातल पर उतार दिया है। भारत की इस निर्णायक कार्रवाई से यह सिद्ध हो गया है कि अब देश केवल शब्दों से नहीं बल्कि शक्ति से जवाब देगा। ऑपरेशन सिंदूर न केवल सैन्य दृष्टि से एक सफलता है, बल्कि है नैतिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी भारत की दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गया है। भारत द्वारा 9 आतंकवादी ठिकानों पर हमला। हाल ही में भारतीय रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए आधिकारिक बयान के अनुसार भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक और ठोस कदम उठाते हुए पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाली जम्मू कश्मीर में स्थित 9 आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल हमले किए। यह अभियान आतंकवाद के केंद्रों को जड़ से समाप्त की मंशा के साथ चलाया गया था, जिसमें अत्यंत सावधानी पूर्वक केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया और किसी भी पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की कार्रवाई न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करती है, बल्कि यह संदेश भी देती है कि आतंकी योजनाओं को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस सैन्य कार्रवाई के दौरान भारतीय वायुसेना की सभी यूनिट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया और सीमा पर वायु रक्षा इकाइयों को पूरी तरह से सक्रिय कर दिया गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक या जवाबी कार्रवाई से निपटा जा सके। इस ऑपरेशन को सिंदूर नाम दिया गया, जो भारत की गरिमा और आत्मसम्मान का प्रतीक माना जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत जिन 9 ठिकानों को टारगेट किया, उनमें प्रमुख है बहावलपुर, जो जैश-ए-मोहम्मद का मुख्यालय है, मुरीद के, जहां लश्कर-ए-तैयबा का बड़ा अड्डा है, और गुलपुर, जहां से पुंछ और तीर्थ यात्रियों पर हुए हमलों की योजना बनी थी। इसके अलावा सवाई बिलाल, कोटली, बरनाला कैंप, सरजाल कैंप और महमूना कैंप भी इस लिस्ट में शामिल है। ये सभी ठिकाने या तो आतंकियों की प्रशिक्षण केंद्र हैं या हमलों की प्लानिंग और लॉन्चिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर में 250 से ज्यादा आतंकी सक्रिय थे, जो क्षेत्र को आतंकवाद का एक बड़ा केंद्र बनाता है। मुरीदके में 120 से अधिक आतंकी मौजूद थे, जो लश्कर-ए-तैयबा की मुख्य प्रशिक्षण और रणनीतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। मुजफ्फराबाद में 110 से 130 के बीच आतंकी गतिविधियों में संलिप्त आतंकियों का जमावड़ा था। कोटली और गुलपुर जैसे क्षेत्रों में 75 से 80 आतंकी सक्रिय थे, जो सीमा पार हमलों के लिए प्रशिक्षण और योजना निर्माण में लगे हुए थे। विंबर में 60 और चक अमरू में 70 से 80 आतंकियों की उपस्थिति थी। सियालकोट, जो भारतीय सीमा से सटा हुआ है, वहां भी 100 से अधिक आतंकी गतिविधियां संचालित हो रही थी। भारत सरकार ने इन हमलों को लेकर स्पष्ट रूप से कहा कि एक केंद्रित और सटीक अभियान था, जिसका उद्देश्य केवल आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाना था। भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की पहलगाम हमले में संलिप्तता के ठोस और विश्वसनीय सबूत मौजूद थे। इन कार्रवाइयों के बाद भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई प्रमुख देशों से संपर्क किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए और विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बात की और उन्हें आतंकवाद के खिलाफ भारत की गई कार्रवाई की जानकारी दी है। यह अभियान न केवल आतंकवादियों के खिलाफ सख्त संदेश है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि भारत अब किसी भी आतंकी गतिविधि का जवाब निर्णायक और कूटनीतिक दोनों स्तरों पर देगा।